हेलो जी गाइस, बैक टू माय चैनल। और दिन है आज वेडनेसडे का। तो यहाँ पर हमने क्लीनिंग कर ली थी। सुबह से लग रही थी मैं जल्दी जल्दी, ये समझ लो आज मैं उठ गई थी 6:15 बजे और उसके बाद तो मैं लगी गई थी काम में। हाँ, ये है कि मेरे साथ नीरज ने बहुत हेल्प करी थी तो इसलिए जल्दी जल्दी काम हो गया था हमारा। बहुत ही जल्दी जल्दी काम कर रहा था। और आज मावस भी थी, बड़ी मावस थी, इसलिए तो वो पूजा भी करनी थी जरूर। तो मावस भी 11:30 बजे पूजा करी, बहुत लेट हो गया था। पर यह है कि क्लीनिंग पूरी हो गई थी, ऊपर से नीचे सारी रसोई भी, मतलब किचन वगैरह सब साफ कर दिया। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ बस। और रहता क्या है, मेरा मंदिर रह गया है साफ करने के लिए, तो वो मैं अभी कर देती हूँ क्योंकि कल से पहला नवरात्रा है, चौकी भी लगानी है। तो बस काम तो सारे करने ही है। और जो है ना, मतलब भाई और नीरज तो माता पे जा नहीं पाए, लेकिन हाँ आज जाएंगे रात को। उनकी ट्रेन हुई है, बिल्कुल हैंड टू हैंड वाली ट्रेन कराई है, उसे तत्काल की बोलते हैं मतलब। तो वो वाली ट्रेन कराई थी। हाँ, मामा की बस तो निकल गई थी रात को ही। और मतलब सामान दिए आए थे, ये थोड़े अपने बैग वगैरह जो कपड़े थे वो दिए आए थे उनके साथ ही। अब ये है कि ये आज पहुंच जाएंगे, मतलब आज जाएंगे तो सुबह तक पहुंच जाएंगे। और मामा हर भी आज रात को या मतलब जब भी पहुंचेंगे तो उनको ये मिल जाएंगे। तो ये है कि और फिर आज मतलब कल इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो दादी है ना, उनके भाई है मतलब एक्सपायर हो गए थे, तो पास में ही रहते हैं और फिर हवन नहीं हुआ था तो ऐसे अच्छा नहीं लगता जाना। तो इसलिए ये है कि आज हवन हो जाएगा तो फिर ये रात को जाएंगे। तो ट्रेन भी इनकी रात को है 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो इसलिए तो बस मैं एक बार आपको क्लीनिंग दिखा देती हूँ। सारा घर साफ कर दिया, मैं जा रही हूँ मंदिर सफा करने के लिए, जो सबसे पहले बहुत जरूरी है मंदिर की सफाई करनी। मिट्टू, मिट्टू, तो गाइज यहाँ पर करने लगी मैं मंदिर को क्लीन। और बहुत गंदा हो रहा था, काफ़ी दिनों से साफ भी नहीं करा। और यहाँ पर बस इस बार ना मम्मी मेरे से ये बोल रही थी कि एक मिट्टी की मूर्ति ले आई हो शेरा वाली माता की नवरात्रों में। हालांकि पहले बहुत लेकर आती थी मैं, लेकिन अब लाना बंद कर दिया। बस यही वाली 9 दुर्गे वाली तस्वीर रख रखी है, तो इसलिए यही मतलब हर बार यही लगा लेते हैं। तो वैसे मम्मी कह रही थी अब देखो, अगर नीरज अगर साथ में चला जाएगा शाम को तो जब ही लेकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर बस मंदिर का मतलब तस्वीरें वगैरह तो निकाल ली। और लाइट है ना, मतलब इसका तार बहुत ढीला हो रहा था तो बस मैंने बल्ब को ना सही करा। और पहले ना मतलब ये था कि मैं रोज़ बल्ब, मतलब हफ्ते में रोज़ बल्ब लेकर आती थी, लेकिन ये ना 5 साल हो गए इस बल्ब को, लाइट को, लाल वाले को। तो जब से ख़राब नहीं हुआ और चलता है, अब बिल्कुल ठीक चलता है। तो बस यहाँ पर मैंने सारी तस्वीर भी साफ़ कर दी थी, ऊपर से मंदिर भी। और यहाँ पे फिर मैंने सारी तस्वीर सेट करके लगा दी थी। और सच में किसी चीज़ को साफ़ करके रखो ना, बहुत ही प्यारी लगती है। और मंदिर भी इसलिए बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस यहाँ पर मेरा मंदिर भी एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। उसके बाद मुझे खाना खाने भी जाना था, जो मैंने आपको बताया था। बस जल्दी जल्दी करा। उसके बाद थोड़ा सा काम बाहर का था और फिर 2-4 बर्तन थे, वो भी मुझे क्लीन करने थे। हेलो जी गाइस, तो इवनिंग का टाइम हो गया और मैं जा रही हूँ, मतलब भाई और मतलब नीरज तो निकल ही रहे हैं, तो बस इनके छोटे मोटे काम है वो कर रहे हैं। और मैं इनके लिए बना रही हूँ चावल नमकीन वाले, जो थोड़े से खा कर भी जाएंगे और लेकर भी जाएंगे। तो उसमें लहसुन प्याज तो गिरेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि माता के दरबार में जा रहे हैं और फिर खाना भी लेके जाएंगे तो सही नहीं है ऐसे। तो बस मैं इनके लिए इतने बनाती हूँ नमकीन वाले चावल। इतने ये नहा धोकर और तैयार हो रहे हैं, बैग शैग तो इनके सब चले ही गए हैं। तो बस जो छोटा मोटा सामान है और जो इनके नए कपड़े हैं वही लेकर जाएंगे साथ में। फिर मिलती हूँ आगे। और इतने में मतलब चावल बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हेलो भाई, 7 बजे 8 बजे अब 8 बजे की ट्रेन है, मतलब 9 बजे की चलेगी। प्यार छोटे छोटे बच्चों को संग लेके आए हैं। तो गाइज यहाँ लग गई मैं चावल बनाने के लिए और कुकर चढ़ा दिया है। दूसरा जो है ना छोटे वाले कुकर, मतलब ये मैंने पास की यहीं मार्केट से लिया ना, लोकल सा है वो। थोड़ा मतलब खाना सही सा भी नहीं बनता और फिर ऐसे ही रहता है वो ख़राब सा, और उसमें पानी के दाग से ना ऐसे ही छूट जाते हैं। तो यहाँ पर बस अदरक भी ख़त्म सी हो गई थी तो मम्मी फटाफट लेकर आई। फिर मैंने मसाले वगैरह डालकर अदरक कस के और टमाटर के साथ डाला। और भाई ने बोल दिया था कि मसाले हल्के ही रखियो,
क्योंकि सफ़र है इसलिए मतलब हल्का ही खाना सही रहेगा, क्योंकि दिन में भी पूरी खा ली तो इस वजह से। तो यहाँ पर नीरज चला गया था काम से अपने बाल कटिंग कराने के लिए, और बहुत देर कर दी थी उनने, वेट कर रहा था भाई, लेट हो रहा था क्योंकि फिर भी सामान थोड़ा बहुत सा रह गया था, क्योंकि भाई की दवाई आनी थी वो भी लेकर आनी थी। तो यहाँ पर बस चावल तो मेरे छुक गए थे, उसके बाद मैंने लगा दी तो उबाल आने के बाद सीटी। दूसरा मैंने पैक करा इनका खाना, बस चावल ही रखने थे, रायता वगैरह भाई ने मना कर दिया था कि बस रहने दे, यही पैक कर दे। तो बस यही आइसक्रीम वाले डब्बे हैं ना, मैं इन्हीं में ही खाना पैक कर देती हूँ। अगर मैं खोली भी जाती हूँ तब भी इसी में ही लेकर जाती हूँ खाना, या कुछ भी सब्जी वगैरह लेकर जानी होती है इसी में ही लेकर चली जाती हूँ। तो बस पैक हो गया खाना, इनकी जाने की हो गई थी तैयारी, बिल्कुल रेडी शेडी। कुछ भूल तो ना रहे। अरे दीदी कुछ देर हो गए। वो आधार कार्ड लग लिया, हाँ चलो फोटो ले ली, इससे कोई मतलब नहीं। फोटो तो ले ली। हाँ ठीक है। हाँ चलो। गधे सीधा हो जा। तो लेकर के बाद भूल तो ना रहे। चलो पैसे वैसे सब रख लिए, इसका चार्जर। मैं देख रहे हैं कोई ना कोई तो दे। अरे कोई ना कोई ये चाहिए तो ये ले जा। डाटा केबल दे दे। वो रख ली डोरी। मेरे पे है ना 4। इस नीरज और भाई तो चले गए हैं, और अभी मतलब ट्रेन में बैठेंगे जाकर अपनी गाड़ी में, टोकन वगैरह जो भी है वो देखेंगे अपना, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो बस मेरी फिल्म आ रही है, मैंने अभी टीवी चलाया, फिल्म आ रही है प्रेम रोग, वैसे मुझे अच्छी लगती है पुरानी मूवी, तो वही मैं देख रही थी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ अभी कि गाना कौन सा आ रहा है। मैं हूँ प्रेम रोग। ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तुम कराओ। तो गाइस ये गाना तो खैर मस्त लगता है। तो यहाँ पर बस मम्मी ना बात कर रही थी फोन पर, तो मैंने आवाज इसलिए मंदी कर दी थी। मम्मी कह रही तुझे ज्यादा गाने का शौक हो रहा है, तो इसलिए मैंने आवाज कम कर दी थी, लेकिन गाना तो मस्त। हेलो जी गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे थे, तो मैंने सारा काम वगैरह कर लिया था, और अब मैं जा रही हूँ चौकी लगाने के लिए। पहले जाऊंगी सामान लेने अजय के साथ, क्योंकि नीरज तो है नहीं, बाइक कौन लेकर जाएगा, तो अजय मतलब साइकिल लेकर चलेगा अपनी। वैसे मैं बैठ के नहीं जाऊंगी, बस अजय मेरे साथ में जाएगा। तो भाई वगैरह का तो अभी फोन आया नहीं है, पहुंच तो गए होंगे, जैसे भी है मैं आगे बता दूंगी। लेकिन अभी हमें सामान लेके आना है, क्योंकि बहुत सारा सामान लेके आना है। तो बस चलती है अभी सामान लेने के लिए। ज़्यादा छोटे हैं। करके रखो, ये भी देना फूल। इसकी वो दे जाली है। अरे जाली वाला मैं स्क्रीन जाली। इसमें साइज नहीं है, ये वाला साइज नहीं है, इसमें बड़ा है। इसकी होगी वो ऊपर की जाली। सब मिल जाएगी जाली, सब मिल जाली यही वाली मिलेगी, वो नहीं मिलेगी जैसा ये इसमें लगी हुई है। ये वाली ये थोड़ा सही है। ₹300। तो गाइस सामान लेकर आ गए थे, और घर आकर फोन करा नीरज ने, मतलब होटल पहुंच गए थे, तो वीडियो कॉल पर बात हुई थी। ये रेडी शेडी हो रहे थे, इन्हें दर्शन के लिए निकलना था, तो बात हो गई थी, तो थोड़ी तसल्ली सी हो गई थी फोन पर। तो यहाँ पर मतलब हम डेकोरेशन का तो सामान लेकर आ गए थे, चौकी लगानी थी जल्दी से। फिर भी मम्मी यही कह रही थी कि तुझे हर टाइम में लेट ही हो जाता है, पर फिर भी अभी ज्यादा टाइम में नहीं हो, 9:45 के करीब हो रहा है, फिर भी मम्मी मुझसे बहुत गुस्सा कर रही थी। तो यहाँ पर अजय ना खंडजोत धोकर लेकर आ गया था, और दूसरा सारा मतलब सामान हमने सेट कर दिया था। और एक चीज मैं और बता दूं आपको, मैंने मतलब ये चीज बताई भी नहीं है, और बता दूं कि मैं पिछले साल ना माता वैष्णो देवी के मंदिर तो गई थी, हम चारों भाई बहन गए थे। और उससे पिछले साल हम मतलब जब मैं और संजना और वंशिका और नीरज और अजय, हम मतलब 5 गए थे। और इस जो ये साल गया पिछले वाला, उसमें हम चारों भाई बहन गए थे, संजना वगैरह कोई नहीं गई थी। तो मेरे मामा बस लेकर जाते हैं, ये चीज मैंने पहले भी बोल दी होगी या बोल रही हूँ मैं, तो वो बस लेकर जाते हैं, तो बस उनके साथ जाने लग गए हम भी अब हर बारी।
तो यहाँ पर पिछली बार मेरे साथ क्या हुआ, हम दर्शन करके शिवखोड़ी के लिए निकले और ऐसा हुआ दर्शन करके आ गए थे बिल्कुल ठीक ठाक। और फिर रास्ते में ना मतलब होटल पे रोका था खाना खाने के लिए। तो मतलब ऐसा हुआ मेरे बैग में जितने मेरे पैसे थे ना सब उसी बैग में थे, छोटा पर्स था। तो वो खाना खाने बैठे वहीं चेयर पे मैंने अपना बैग रख दिया था, मतलब टाक दिया था। और चेयर का कलर भी ऐसा था और बैग का कलर भी ऐसी था। तो ऐसी मेरी मतलब भूल हुई, मुझे ऐसा लग रहा कि ये मेरा बैग छूट ना जाए, पर फिर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मतलब मेरा बैग तो छूट गया था, मैं मतलब हाथ वगैरह धोकर और खाना खाकर मतलब बस में चढ़ गई थी। फिर जब एक बार फिर वहाँ कटरा पहुंचते हैं, मतलब रास्ते में ही कटरा पड़ता है, तो उसके बाद नौ देवी का मंदिर आता है। जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं गए उन्हें नहीं पता होगा। तो फिर जब वहाँ पर उतरे तो फिर मेरे को ये हैबिट सी हो गई थी बस में बैठे बैठे कि मतलब उतरना है, बैग लेना है अपना। जैसे ही मैंने मतलब देखा ध्यान, फिर मेरा एकदम ध्यान गया, मेरा बैग तो उसी होटल पे रह गया। तो उसका सफर मतलब हमने 2 घंटा पार कर दिया था। और फिर उसके बाद मतलब मेरा दिमाग टेंशन में हो गया, रोने सी लग गई थी मैं। तो फिर सबने कहा, और फिर मम्मी के पास फोन करा तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, छूट गया तो अब छूट गया, क्योंकि रात हो रही थी ना, 12:30 के करीब बज रहे थे, तो जा भी नहीं सकते थे बस में। और फिर बस वाले ने ये बोल दिया था कि मुझे मतलब कटरा निकलना ही है, नहीं तो मेरा टैक्स लग जाएगा और मैं अब वापस नहीं जा सकता। और फिर ना कोई टैक्सी ना कुछ था, मतलब बिल्कुल रात हो रही थी। तो इसलिए फिर सबने यही समझाया कि छोड़ो, अब जो छूट गया मैया रानी के दरबार में यही समझना। और उसमें पैसे भी 13-14 हजार रुपए थे। तो बस जो हुआ वो हुआ, ये तो माता रानी की कृपा थी। पर कोई बात नहीं, फिर मतलब माता रानी से जो भी भूल, मतलब मुझसे जो भूल चूक हुई वो सब भगवान के हाथ में है। तो बस हमारी मतलब नीचे पूजा हो गई चौकी की। ये चीज मैंने मतलब शेयर नहीं करी, मैं सोचा आप लोगों को जरूर कभी बताऊंगी। तो बस ऐसी भूल कभी मत करना जैसी मेरे से हुई। मैंने पर्स रख के अपना और छोड़ दिया, उसमें मेरा काफी सारा सामान भी था, छोटा ही मतलब एक साइड टाकने वाला था, छोटा सा ही वॉलेट था वैसे। पर उस दिन से मुझे ध्यान है मैं पर्स लेकर नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती। बस अगर लेती हूँ तो नीरज को या किसी को हाथ में दे देती हूँ पैसे, जब से मुझे बहुत डर लगने लगा। तो यहाँ पर बस पूजा हो गई थी, जल चढ़ाने गए हम सूर्य देवता को। और बस धूप तो इतनी तेज हो रही थी आज, बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज्यादा ही, बस बिल्कुल प्यास लग रही थी मुझे भी और अजय को भी। तो यहाँ पर बस जल चढ़ाया अजय ने, तो मैं उसे समझा रही थी ऐसे मत ऐसे चढ़ा। तो यहाँ पर मैंने भी जल चढ़ाकर नीचे आ गई। हेलो जी गाइस, तो पूजा हमने कर ली है और अब कर रही हूँ मैं चाय, मतलब चाय पियेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। बस खाने में मैं फल तो लेकर नहीं आई थी, चिप्स ही लेकर आई थी। और दूसरा शाम को देखती हूँ जो भी सामान लेके आना होगा, शाम को जाऊंगी। यहाँ बस मैंने मीठा पानी पिया मैंने और अजय ने। 2 गिलास मैंने पिया, 1 गिलास अजय ने, और मम्मी ने तो पिया ही नहीं। फास्ट मेरा भी है, अजय का भी है और मम्मी का भी है। मैं शुरू के 2 रखूंगी और मम्मी और अजय पहल का और लास्ट का रखेंगे। तो बस कल मेरा तो फ्राइडे का भी बर्थ है ना, तो इसलिए मैंने सोचा पहल के ही 2 रख लेती हूँ। तो यहाँ पर बस अब चाय नाश्ता करके फिर थोड़ा आराम करूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा काम संभालूंगी। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो गाइस इवनिंग का टाइम हो गया था और मैं जा रही हूँ अभी, मतलब लेकर आई थी ना जो भी होने के लिए, तो वही इसमें मतलब मिट्टी लेकर आ रही हूँ ऊपर पौधे में से। और थोड़े से जो ऊपर पौधे में डाल दूंगी, थोड़े से इसमें, क्योंकि इसमें ना वो चुईयां खा जाती है ना तो बेकार कर देती है। तो मैंने इसलिए थोड़े पौधे में भी डाल दूंगी, उसमें भी हो जाएंगे और इसमें होंगे। तो माता रानी की कृपा है। तो बस इसमें थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी लेकर आती हूँ और थोड़े से जो डाल के आती हूँ उसमें। ये रही गाइस, थोड़ी सी मिट्टी ना इसमें से ले रही हूँ तुलसी में से, बाकी और इनकी तो तो गाइस बस ले ली और मैं जा रही हूँ नीचे और बनाऊंगी खाना। खाने में तो आपको पता ही है
क्या बनाना है मुझे। गोभी ले आ रही ना आपको, भिंडी ले आओ। तो यहाँ पर जो तो मैंने भिगो के रख दिए, बाकी माता रानी की कृपा है। तो बस खाना बनाने लग गई थी मैं। खाने में मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, कुट्टू का आटा, और बस सब्जी छोकने जा रही थी। मैंने समा की खीर बना ली थी, क्योंकि मम्मी मुझसे यही बोलती है कि पहल के मतलब व्रत में मैं खीर का ही भोग लगाऊंगी। तो बस खीर मेरी बनकर तैयार हो गई थी। इधर फिर मैंने मतलब आटा वगैरह सब गूंद लिया था। उसके बाद मैंने बनाई गर्मा गर्म पूरी। गाइस तो खाना बनकर तैयार हो गया और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, भोग लगाने के लिए। पूरी एकदम सही बनी थी, फूली फूली सी। एक बार आपको दिखा देती हूँ। और सही बताऊँ ना, पूरी बनाते मेरी हालत खराब हो गई, गर्मी बहुत हो रही थी। आज वैसे गर्मी तो थी, और फिर पूरी बनाने में तो थोड़ी गर्मी लगी ज्यादा ही। तो बस यहाँ पर मेरा भोग भी तैयार हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको माता रानी का। तो गाइस पूरी बनकर तैयार हो गई और एकदम फूली फूली सी बनी है। ये है कि मैं बाद में भी बना लेती पूजा करने के बाद, लेकिन फिर ये है ना, आटा ना पतला हो जाता है, ठंडा हो जाता है ना, इसलिए फिर बनती नहीं है सही से। तो यहाँ पर बस मैंने भोग भी तैयार कर दिया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रख पूरी और आलू की सब्जी और खीर। तो बस जाती हूँ माता रानी को भोग लगाती हूँ, मैया रानी का नाम लेकर। यहाँ पर बस हम लग गए थे काम, मतलब खाना बन गया था। उसके बाद मैं करने लगी थी पूजा। शाम का आरती का भी टाइम हो रहा था। तो नीरज का दोस्त है ना निरंजन, उसके भाई ने मतलब माता की चौकी लगाई है पास में ही घर के। तो वो मतलब मुझसे बोल के भी गया था, और अजय मुझसे जिद कर रहा था कि मैं जा रहा हूँ आरती में। तो यहाँ पर अजय के ना मतलब सर में, मैं उसे देख लेती हूँ ना, थोड़ा टेंशन सी हो ही जाती है। तो मैं इससे पूछ ही रही थी कि तेरे सर में दर्द तो नहीं हो रहा, या कोई मतलब परेशानी तो नहीं हो रही। तो ये तो खैर मम्मी की टेंशन की वजह से मना ही कर देता है, बाकी बार बार पूछना सही रहता है। और मतलब मुझे तो खैर इसी पे ध्यान रहता है कि बस ठीक ठाक रहे। बस माता रानी से हाथ जोड़ के यही विनती है, मैं कभी कुछ नहीं मांगती, बस यही मांगती हूँ माता रानी से, बस इसे ठीक रखे, इसके दिए हुए कष्ट भी मुझे ही दे दे, बस भगवान से यही कृपा है। तो यहाँ पर बस भोग लगाया, और अखंड ज्योत इतनी गर्म हो रही थी कि इसका भी हाथ जल रहा था और मेरा भी हाथ जल रहा था। तो मुझसे कह रहा ला कोई कपड़ा दे, मैंने कहा नहीं, मैं मतलब सही से आग भी वो कर दूंगी। तो यहाँ पर लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया था। फिर इसने मेरी चुन्नी ली, उसे पकड़कर और मतलब उससे उठाया, मतलब इसकी जो भी है ढक्कन। तो यहाँ पर बस फिर पूजा करके हमने हाथ वाथ जोड़े, माता रानी से कृपा करी। बाकी माता रानी का प्रसाद है ना, बहुत टेस्टी लगता है। और कुट्टू के आटे की पूरी तो मुझे बेस्ट लगती है। बाकी अजय मुझसे कह रहा था कि मतलब मेरे लिए तो पकौड़ी बना दियो, क्योंकि इसका भी फास्ट था ना। तो वैसे फिर मैंने मम्मी ने बोल दिया था कि जब फ्रूटी लिया, क्योंकि इसके पेट में भी गड़बड़ सी हो रही थी, तो इसलिए थोड़े फ्रूटी पिएगा तो ठंडक सी रहेगी। और फिर यहाँ पर आलू है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पूजा हो गई थी। बर्तन सही में इतने जल्दी काम करा, फिर भी ना 9 बज गए, पर भूख लग रही है, अब खा रही हूँ खाना। और इसे देखो मिट्टू को, मिट्टू ए बेटी, मिट्टू मिट्टू, टाटा मिट्टू। गाइस आ जाइए और आप भी खा लीजिए खाना। मैंने बर्त खोल रही हूँ, भूख लग रही है, 9 बज गए। वैसे इतनी जल्दी